अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आपके सामने हमें गरीब का दर्द प्रश्न वाले फिर इसलिए आना हुआ क्योंकि अक्सर बहुत से तकरारा, बहुत से लफड़े, बहुत से पंचाना कहीं कहीं किस्म के आ रहे हैं। तो हदीसों के अंदर, उलमा के अंदर बहुत से हजरात हम ना समझाए हैं। देखो, अगर से एक मर्दवाना के अंदर दीनदारी आ गई तो खाली उस तक का दीनदारी रहती है। एक औरत अगर से दीनदार बनी तो पूरा घर को बदला देती है। देखो, कई वाक़िया हैं इसके बारे में हदीसों के अंदर, उलमा बहुत फरमाते हैं इसके बारे में, मसूरात के बारे में। देखो, एक ऐसा दौर गुजरा है, जब में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब में नबूवत आने से पहले की बात है। तो ऐसी हालत थी, किसी के घर के अंदर औरत बच्ची अगर से पैदा होगी तो वो घर में है ना कमजोर है। असल हमारे खानदान में ऐसा नहीं है, बोल को बच्ची को मार डालते थे पैदा से बच्ची को, मेरे भाई। तो वो दौर की एक कारगुजारी में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखो, जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना को अल्लाह भेजने के बाद पूरा मशवरा होता था, पूरे सहाबा बैठ को मशवरा करते थे। इसमें से हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे, जब भी कोई राय देते थे तो उनके तरफ है ना फिर को देखते थे, आपकी राय पेश करो। इधर बाइक वाले राय अगर से दिए, इधर बाइक भी फिरते थे, आपकी राय पेश करो। तो बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस दौर से गुजरा हूं जब मैं एक तिजारत करने वाला था। तो जब मैं आपके सर का बस्सा नहीं, ट्रेन नहीं, टू व्हीलर नहीं, बैल के गाड़ियां नहीं थे, क्या भी नहीं थे, खाली घोड़ा था, ऊंटन थे, हाथी थे जब के जमाने में। तो तिजारत के वास्ते निकलते थे तो कई महीने लग जाते थे। तो वैसे ही ना, जब में उन्होंने सहाबा भी नहीं बने थे तो उन्होंने तिजारत के वास्ते घर से निकले। उन्हें जाने के पहले उनकी जो घरवाली है अमल से थी, है तो उन्हें आपको तिजारत के वास्ते जाता हूं बोल को बीवी की बोल को इतला दे को चले गए। तकरीबन 2 या 2.5 साल तक वापस नहीं आए। कि बेटी पैदा हुई तो क्या करना औरत को समझ में नहीं आया। माँ की ममता बहुत ऊंची है। आपको मिसाल दिखाता हूं, एक बच्चे को अगर से मार अगर से लग गया तो माँ कितनी बिलबिलाती आपको मालूम है ना। वैसे 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला है। तो सुना, तुम देखो, औरत के वास्ते गए थे, जब बेटी पैदा हुई तो उन आए तक का बच्ची आकर तकरीबन 2-2.5 साल की बच्ची बनी। वापस जो तिजारत करने को वापस आए तो तिजारत के टाइम पर 2-2.5 साल की बच्ची बनी वो बच्ची। तो शोहर कब आती ही बोल को मालूम नहीं है कि वो माँ क्या करी तो बेटी की लज्जा को बाजूगर में रखी। पहले तो बाजूगर वाले है ना तिजारत के वास्ते, उन्होंने भी गए थे तो उनके घर में रखी वो माँ। रखने के बाद शोहर वापस आए, क्या हुआ बोल को बोले, जी मुझे आपको बेटी पैदा हुई, मर को पैदा हुई तो ले आको दफना अली का डर को कहा मेरी बच्ची को मार डाल चुकी। तो उन्होंने बच्ची आती थी भाई को तो बाजी घर वाले की बच्ची को, तो उन्होंने कहा गया तो तिजारत के वास्ते। अच्छी बात। तो ये बच्ची से मोहब्बत ज्यादा होने लगी। इतनी मोहब्बत होगी, खाना खिलाते शैम्पू भी वो बच्ची को खाना खिलाते, उठाने को फिरते थे, घोड़े बड़े आते थे, उनके ऊँटा बहुत से माल कमाने का तिजारत करके ऊँट पर भी ले आते थे, फिरा लेते थे, कपड़े दिलाते थे, सब करते थे। तो औरत को ये यकीन हो गया, क्या बोल को अब मेरे शौहर मेरी बेटी को क्या भी नहीं करती, बोल को दिल को तसल्ली हुआ। तो शौहर को बोले
जी मैं माफी चाहती हूँ आपसे। तुम बोलो बेगम का क्या भी नहीं कि जो बच्ची है ना माजी घर वाले की नहीं, ये हमारी बच्ची जी। तुम्हें कहाँ खत्म करती थी, कहाँ दफना डालती थी, कहाँ मार डालती थी बोल को। मैं ये बच्ची को मैं माजी घर वाले की बच्ची बोल कर छुपा को रखी। तुम्हें मुझे माफ करो। अरे रे रे, मेरी बच्ची अगर चीज ना मालूम नहीं आया तो मैं बाजू वाले बच्ची बोल के इतनी मोहब्बत करता हूँ ना। मेरी बच्ची को तो अभी कितना करता था, तुम्हें कितना गलत काम करे। तो एक काम करो, बच्ची को नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, मैं उसे बाजार में ले आओ को चीजा दिला ले को उसे वैसा फिरा ले का। जब बीवी अंदर जाना था पानी नहलाने के बाद बच्ची को उन्हें आंखों फोड़ा सब बल पूरा है ना होंठ हुआ है ना उधर भाई किसमें बन डाले। जब तक बीवी है ना बच्ची को नला धुला को रेडी कर को ले ले का उनके साहबा के हाथ को दिए। तो उन्हें आकर होंठ को नीचे उतार को उनको अपना बिठा ले को चल बेटा जाएंगे। अम्मी को बोला हमें जाके मत बोल को माँ को बोल को पैसा निकल गए। जाते 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 गाँव के बाहर चले गए तो बड़ा झाड़ नजर आया। तो बच्ची को झाड़ के नीचे उतारे, झाड़ के नीचे बच्ची को बिठाए, गड़ा खोदने लगे। संबल भी फोड़ा ले को गड़ा खोदने लगे। खोते 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 जब पसीना आता ना मेरे भाई देखते रहते खबरस्तान में तो गोलम अगर से मट्टी डाले, चार फोड़े अगर से मट्टी डाले तो पसीना चाहिए था। तो उनको भी पसीना निकल रहा था। तो बच्ची अपने तूतली जबान से आको बोली अब्बा अब्बा आपको पसीना आ रहा है बोल को जवान उठा ले। तू गबन से बाप का मुंह पोछी, बाप है ना जा माओ उधर बोल को अकल को फिर खोदने लगे। खोते 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 पूरा गला मुकम्मल हो गया। तो जब है ना वो बच्ची को लंबे हाथ करे आमा बोल, बच्चों की अक्सर आदत होती है कौन तो हाथ गिना कर से लंबा करे तो नीचे गिरती करने का भी नहीं मालूम, हाथ ही कूद डालती, उतना भरोसा आता। तो बच्ची भाग रहे थे ही अब्बा बोल को कूदते मन कुछ है ना बाप दोनों हाथ बाजू हटा ली। तो ऊपर से जब गड़े में पड़ी बच्ची पन्ना ही था, पिछानी को मारा लगे, छुट्टी को मारा लगे, कोने को मारा लगे, खून आकर निकलने लगा। बच्ची ज़ारे ज़ार रोने लगी। ऐसा रोती थी अब्बा मुझे खून आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उठा लीजिए, मुझे बुला लीजिए, मुझे घर ले चलिए, मुझे अम्मी याद आ रही है, मैं क्या करूं। बोलते रोना है, रोना ही था। वो जब का दौर में है ना औरत बच्ची अगर से पैदा होगी तो जिंदा दफनाते थे। क्या है असल मुझे बोलती हैं तो आंखों में आंसू आ रहा है। हाँ वो बच्ची को है ना पूरा मट्ठी डाल को दफना को घर को गए तो बोले मैं बच्ची को कत्ल कर दिया, मैं जिंदा दफना दिया। तो मां के दिल पर क्या गुजरी होगी एक बार सोचो। सोची जिहालत तो नहीं, क्या कर रहे हैं हमें सुबी। जब तुम दीनदार के अंदर थे क्या बोल को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, मैं नहीं गए, मुझे अल्लाह मालूम नहीं, अल्लाह के रसूल मालूम नहीं था, मैं काम जब करा था। तो अल्लाह बेशक माफ करेगा जब तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे। तौबा तो दूर की बात, हमें अफसोस भी नहीं करते मेरे भाइयों। क्या हो गया है तो हमें वो दौर से गुजरी है, अब तो वो नौबत नहीं है। मुझे दो बेटे हैं, फख्र के साथ बोलता हूं, अच्छी परवरिश दिलाया हूं, कुरान पढ़ाया हूं, तो 10-12 हदीस मेरे मुंह ज़बान नहीं बोलती। मेरे 2 बच्चे, कई बच्चों को है ना तालीम भी देती, उर्दू के, अरबी के, कुरान पढ़ाती घर में। देखो बच्चों को लायक बनाओ, और बच्चों के अगर से दीनदार बने तो पूरे घर को जन्नत बना दो, नहीं तो आपकी दलिंदरागी है, मैं क्या भी कर नहीं सकता है। देखो बोलना हमारा हक बनता, हमारा फर्ज बनता, हमें आप तक बात लेकर आ रहे हैं। आप अगर से सुनेंगे, आपके माँ को, अपने बेटी को, अपने बहन को, हर एक को, अपनी बीवी को इज्जत देंगे, दीनदार बनाएंगे तो पूरा घर जन्नत बनेगा। वरना एक औरत है ना 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जा सकती, ये मामूली बात नहीं है। और उलमा के अंदर बैठो, तुमको समझ में आएगी। कितने साल तक रहती है बोलो हमें एक बार,
क्या 40 साल या 50 साल 100 साल, उससे ज्यादा नहीं मेरे भाइयों। आजकल में हर एक भी मिलावट है, हर एक चीज में मिलावट है, दुनिया ही मिलावट हो गई। मगर वही चांद है, वही सूरज है, वही हवाएं है, वही पानी है, मगर इंसान का दिल बदल रहा है। वो एक औरत कैसे 4 जने मर्दों ने जहन्नम में ले आती, मैं आपके सामने इंशाल्लाह सुनाऊंगा अभी। तो देखो, एक घर में जब बाप पहला है, दूसरा भाई है, तीसरा शौहर है, चौथा बेटा है, ये 4 भी सुनाता हूं मैं आपको। जब बच्ची पैदा होती है तो कितनी तकलीफ पड़ती है वो माँ वो बा, आपको मालूम है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। क्योंकि देखो, जब बच्ची पैदा होती है तो माँ ना तड़बड़ा मारती है, इतना तड़पती है अपने बच्ची के लिए। अगर चाप रात को सोए इस टाइम अगर से बच्ची कर ली, मेरी बच्ची को काम बखार आता कि बोल को कच्ची जगह माँ सो को, सूखे जगह बेटी को सुलाती। तो मेरी बेटी, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है। बाप क्या कि अल्लाह के रास्ते में जाते थे और मस्जिद में जाते थे, वहां को इमाम साहब बयान करते थे, कोई अल्लाह के वली जो बयान करते थे वो सुन लेते थे, दीनदारी उनके अंदर आती थी, उन्हें को नमाज पढ़ लेते थे और अमल कर लेते थे। तो घर में आकर बेटी को बोले नहीं, बेटा तू भी नमाज पढ़, एक ना एक दिन हमें अल्लाह के पास साथ में जाना है, हमें अल्लाह के रूबरू होना, हमें अल्लाह को जवाब देना है। और एक भी बगैर जवाब दिए कोई भी आज से आगे नहीं जाएगा। कब तो सुना है हमें? नहीं, हमारी जिंदगी पूरी क्या करे, जिनको तो यहाँ का पूरा होगा करे, नामुमकिन है ये चंद लम्हों की, चंद दिनों की। जैसे पानी को बुलबुला है तो क्या था, वो पत्थर डाले तो चंद सेकंड था, उतनी जिंदगी यहाँ की जिंदगी। बाकी की जो जिंदगी है लाभ नहीं तो जिंदगी बोल नहीं सकते। पूरे दुनिया के झाड़ को कलम बना दिया जाए, पूरे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए, पूरे लेकर लिखते रहेंगे, वो दोनों खत्म हो जाएंगे, मगर है ना आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं हो। ये मामूली बात नहीं है। तो वो बाप कभी भी अपनी बेटी को नहीं बोला कि बेटा तू भी नमाज पढ़, तू भी रोजा रख, तू भी ज़कात दे, तू भी खैरात कर, तू भी गरीबों का ख्याल कर, तू भी कुरान पढ़, तू हर एक भी अच्छे काम कर, किस दिन भी बाप बोला। तो दूसरा, जब भाई, क्योंकि मिलकर बैठकर खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं, खेल लेते हैं, बच्चे आने को, जब उन्हें बड़ा हो गया, उन्हें नमाज को जाने लगा, उसे भी मालूम था, अरे आलिम साहब बोले हैं, सुने हैं, बुजुर्ग बोले हैं, हमें ऐसे चलना है, ऐसे करना है, मगर किस दिन भी उन्होंने बहन को नहीं बोला कि देख माँ तो नमाज पढ़ ले, माँ नमाज पढ़ लिए तो अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, ये सब गवाह है, सही है, हक है, किस दिन भी भाई नहीं बोला बहन। दो हो गए। तीसरा, शौहर, जब बच्ची बालिग हो जाती है, बालिग होने के बाद माँ बाप बल देखती हैं, अच्छा बल देखती हैं, अल्लाह मुकद्दर में क्या रखा है कि वो छोटा बल देखे रहती हैं, उसे देखो शादी कर को रहती हैं, वो उसके घर को जाती है, उसके घर को गई स्टेप हो, उन्हें शौहर क्या बोले कि वो उन्हें भी नमाज को जाता था, उन्हें भी हर एक काम करता था, मगर किस दिन भी बीवी को नहीं बोला कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, गरीबों का ख्याल करना, क्या भी नहीं बोला। तो वहां को कितने हो गए भाई? 3 हो गए। अब को चौथा कौन बचा है? बेटा। जब बेटा पैदा होता, वही माँ जो बेटी थी पहले, वो माँ बनी है, वही माँ जो है ना अपने बच्चे को अच्छा बुरा हगना मुतना हर एक भी करती है। जब उसे बड़ा हुए बच्चा, उन्हें कहा कि नमाज को जाता था, उन्हें किस दिन भी आया नहीं, अम्मी ऐसा था, ऐसा नमाज पढ़ना है, हर एक भी अल्लाह रसूल की बात मानना है, ये हक है, ये यकीन है, किस दिन भी मां को नहीं बोली। कितने हो गए भाई? 4। तो इन 4 वो औरत, ये 5 इंतकाल हो गए, तो अल्लाह के सामने पेश करे, फरिश्ते पूरे पेश करे, तो अल्लाह बोले या अल्लाह ये तो नमाजी था, ये तो मुत्तकी था, ये तो परहेज़गार था, तो एक भी काम करता था,
ये अल्लाह ये जन्नती है, इसको जन्नत को भेजो। तो अल्लाह क्या बोले, ले को खड़ा करे लाइन में, पहले बाप को बोले, फिर भाई को बोले, फिर आकर शौहर को बोले, फिर बेटे को बोले, चारों को लिख जाकर सपने खड़ा करें जन्नत के सपने। जब खड़ा करना ही था तो औरत थी, या अल्लाह की जिम्मे नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखी, गरीबों को साथ नहीं दी, क्या करना है? तो बोलना ही था तो बोले ये तो जहन्नमी है। तो औरत बोली, या अल्लाह मुझे किस दिन भी मालूम नहीं था, मेरा बाप भी ना तो मुझे बताया, ना तो मेरा भाई भी मुझे सुनाया, ना तो मेरा शौहर भी मुझे बोला, ना तो मेरा बेटा मुझे पैदा से बेटा भी मुझे क्या भी बोला ना। तो मैं क्या करूं अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे मालूम कुछ नहीं। मैं छोटी बच्ची थी, बाप के साये में थी, जब मैं जरा थोड़ी बड़ी हुई तो भाई के साये में थी, थोड़ा और मैं शादी के लायक हुई शौहर के साये में थी, जब मैं आकर बच्चे के साये में थी तो मुझे क्या मालूम होता था दुनियादारी, क्या बाहर चलता है, क्या मैं कैसे करना है? या अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, तू मुझे माफ कर। जब बोलना ही था ये बात, ये औरत को जन्नत को भेजो, ये 4 मर्दों को लेकर जहन्नम में। तो देखो, जब एक औरत दीनदार अगर से बनेगी तो पूरे घर को जन्नत बनाएगी, जन्नत को लेके जाने वाली बनेगी। खास कर इसका ख्याल करे, अपने औरतों के अंदर दीनदारी फैलाइए। मस्जिद में जो इमाम साहब बयान करते हैं, 10 बातें सुने हैं, ये एक बात लेकर घर में सुनाई, उनको भी समझ में आएगी, उन्हें भी कुछ अमल करने वाले बनेंगे, करेंगे वैसा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।